नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आज के नए चैप्टर औसत में। ये औसत यूपी ट्रिपल एस सी पैट, यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस सभी में आता है। आज हम औसत के बारे में बात करते हैं। औसत आपने कई तरीके से निकाला होगा, कई तरीके से पढ़ा होगा, लेकिन आज इसकी नई अप्रोच के साथ में इसको सॉल्व किया जाएगा। औसत का दरअसल फॉर्मूला बुकों में लिखा होता है कि औसत बराबर होता है हमारा कुल पदों का योग बट्टे कुल पद। ये हमारा बुकों में फॉर्मूला दिया होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 5, 10, 15, 20 और 10 का औसत कितना होगा। आप इस फॉर्मूले पे लगाओगे, जैसे इस फॉर्मूला बोलता है कुल पदों का योग। हम इसको सबको जोड़ेंगे 5, 10, 15, 20 और 10 बट्टे कितने पद हैं हमारे 1, 2, 3, 4, 5। 5 को इसे डिवाइड करेंगे, सबको एडिशन करो ऊपर 15, 30, 50 और 60 बट्टे 5 कितनी पद गया 12। अतः इन सभी का एवरेज कितना हो गया 12। इसका मतलब ये होता है कि सभी के हिस्से में बराबर 12 आ गया। और इसी को नई तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसके फॉर्मूले की कोई आवश्यकता नहीं होगी। मेथड नंबर सेकंड, अगर आप फॉर्मूला भी भूल जाते हो तो आप इसको नई अप्रोच के साथ में जो कि आजकल चल रही है उस तरह से इसमें मैं किसी को भी एवरेज मान सकता हूं। मैंने माना कि 15 एवरेज है, सभी के हिस्से में 15 आ सकता है। मान लिया कि 15 लिख दिया प्लस। अब देखो 15 के साथ डील करेंगे हम। 15 से 5 कितना कम 10 कम, तो -10। 15 से 10 कितना कम माइनस के 5 कम। 15 से 15 का अंतर 0। 15 से 20 कितना ज्यादा 5 ज्यादा। 15 से 10 कितना कम 10 कम, वो सॉरी 5 कम बट्टे कितने नंबर हैं 1, 2, 3, 4, 5 नंबर। 5 को इसे डिवाइड करेंगे। देखिए दोस्तों 15 प्लस 5 से 5 खत्म हुआ और इनका 5 से 5 खत्म हुआ। 5 में से 5 10 में से 5 गए, सॉरी -5। देखिए 15 को जब 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा -3। अतः 15 - 3 बराबर कितना 12। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखते हैं अगले सवाल की तरफ। आगे देखिए, अगर हमारे नंबर विषम है, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह का औसत निकालना है, सब नंबर का औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। इसमें ओनली अंतर सभी के बीच में समान है। जब अंतर सभी के बीच समान है तो हम क्या करते हैं, औसत बराबर होता है हमारा पहला पद कितना 2 प्लस अंतिम पद कितना है इसमें 12 बट्टे 2 से डिवाइड कर दीजिए। 12 और 2 कितने हो गए 14 बट्टे 2। अतः 7 उसका एवरेज होगा। इसी तरह से अगर हमारे पास ओल्ड नंबर के लिए आ जाए, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13, अगर इसका औसत निकाले तो कैसे निकलेगा, उसी एप्रोच के साथ अंतर दो। जो अंतर सभी के भी समान है तो बताया था कि औसत बराबर होता है हमारा पहला पद प्लस अंतिम पद बट्टे 2, मतलब 14 बट्टे 2। जब इसको 14 को 2 से भाग देंगे तो 7 आएगा। एवरेज कितना हो गया 7। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि अगर संख्याओं का औसत निकालना है तो उसका हमको पहला पद प्लस उसका अंतिम पद
अंतिम पद, उन दोनों को जोड़ने के बाद उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो हमारा औसत निकल आता है, औसत निकल आता है। उसी तरह से अगर विषम संख्या के लिए निकालना है, विषम संख्याओं का औसत, इसका भी औसत उसी तरह से निकालेंगे क्योंकि विषम संख्याओं के बीच भी अंतर समान होता है। तो इसका भी औसत यही होगा कि पहला पद प्लस अंतिम पद बट्टे 2। यहां तक समझ में आया? आगे चलते हैं। अगर किसी भी नंबरों के बीच अंतर समान ना हो तो आप उसके साथ जैसे कैसे करें, एग्जांपल फॉर एग्जांपल, जैसे यहां हमारा 5 7 11 17 19, इसका हमें औसत निकालना है। तो आप कैसे करोगे? देखो मेथड नंबर पहला, मेथड पहला, इसको आप जोड़ोगे, जोड़ने के बाद कुल नंबरों से डिवाइड करोगे। जैसे 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 17 प्लस 19 बट्टे पद कितने हैं हमारे? 1 2 3 4 5, इसको 5 से डिवाइड करोगे। देखो 7 और 5 12, 12 और 11 23, 23 और 17 40, 40 और 19 हो गए 59 बट्टे 5, इसको भाग दोगे आप, कितना है? 1 दशमलव कितना बचा? 4, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, 8 5 40, मतलब उसका एवरेज कितना हो गया? 11.8। मेथड नंबर दूसरा, अगर आप इससे नहीं निकालना चाहते तो मेथड हमारे पास दूसरा है। देखिए मैं इन नंबरों में से कोई सा भी एक नंबर फिक्स कर ले रहा हूं कि हमारा एवरेज ये हो सकता है। मैं इसमें 11 फिक्स कर ले रहा हूं, अगर आपकी इच्छा हो रही तो इसमें से कोई सा भी नंबर आप फिक्स कर सकते हो। जैसे मैंने 11 माना कि 11 इसका एवरेज हो सकता है, उसके साथ देखो प्लस 11 से 5 कितना कम? 6 कम, तो माइनस के 6 लिखिए विद साइन के साथ। 11 से 7 कितना कम? 4 कम, माइनस के 4 कम हो गए। देखो 11 से 17 कितने ज्यादा? 6 ज्यादा, प्लस के 6 ज्यादा हमने ये लिख लिए। 11 से 19 कितने ज्यादा? 8 ज्यादा, 8 ये लिख लिए। टोटल नंबर कितने हमारे? 1 2 3 4 5 से इसको डिवाइड करिए। देखिए 11 प्लस ये कितने हो गए? देखो 6 से 6 खत्म हुआ, 4 और 8 का अंतर 4 बचे बट्टे 5, इसको डिवाइड करिए। 11 ना जाने की 0, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 40, 8 5 40, इसको जोड़ दीजिए 11.8। इस तरह से भी आप एवरेज निकाल सकते हो। उसी तरह से अगले एग्जांपल के साथ देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला एग्जांपल क्या बोला? 1 3 7 13 और 16 का औसत कितना होगा? जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि या तो आप कुल पदों का योग कीजिए और उसको फिर कुल पदों से डिवाइड कीजिए, या मैं इसमें से कोई सा भी एक एवरेज फिक्स कर लूं और उसके साथ करूं तो हमारा औसत निकल सकता है। देखिए मैं इससे पहले मेथड आपको बता ही दे रहा हूं। मेथड पहला, इनका कुल पदों का योग 1 3 7 13 और 16। हमारे नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5, इसको 5 से डिवाइड करें। देखिए 4 7 11, देखो 13 और 7 20, 20 और 4 24, 24 और 16 40, 40 बट्टे 5 कितनी पहुंच गया? 8 हमारा एवरेज होगा। मेथड नंबर दूसरा जो कि मैं आपको बता चुका हूं, देखिए मैं इसमें से कोई सी भी एक वैल्यू फिक्स कर सकता हूं। जैसे कि मान लीजिए 7, इसमें मैंने फिक्स कर दिया, 7 एवरेज है, हो सकता है इसका 7 मैंने कर दिया, प्लस 7 से 1 कितना कम? 6 कम, माइनस के 6। 7 से 3 कितना कम? माइनस के 4 कम। 7 से 13 कितना ज्यादा? 6 ज्यादा, प्लस के। 7 से 16 कितना ज्यादा? 9 ज्यादा, प्लस के 9 बटे कुल पद कितने हमारे? 1 2 3 4 5 से इसको डिवाइड कीजिए। 7 देखो 4 से 4 खत्म, 4 से 4 खत्म और 4 5
5/5। देखो 5 से 5 को भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 + 1 = 8। इस तरह से भी आप एवरेज को निकाल सकते हैं। देखते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलो देखते हैं आगे इसमें एक टॉपिक होता है n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है। n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n प्राकृतिक संख्याओं का योग, इसको Sn से प्रदर्शित करते हैं। Sn बराबर योग होता है हमारा n + 1/2। ये n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है। यहीं पर अगर हम इसका औसत निकालें, यहीं पर n प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालें तो देखिए औसत कितना होगा इसका। औसत हमारा हम पढ़ चुके हैं, औसत होता है कुल संख्याओं का योग बट्टे कुल पद। कुल संख्या हमारी n इसमें और इसका ये एडिशन है योग, क्योंकि n प्राकृतिक संख्याओं का योग है तो हम इसको n से डिवाइड कर दें तो औसत निकल आएगा। तो n + 1/2 और इसी को मैं n से डिवाइड कर दूं तो मेरा औसत निकल आएगा। औसत कितना होगा n + 1/2। अच्छा है n प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा n + 1/2 और औसत होगा n + 1/2। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होता है। n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, इसके वर्गों का योग होता है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन n स्क्वायर। इस तरह की सीरीज होगी और इसका जो एडिशन होगा वो एडिशन होगा n + 1 2n + 1/6। ये उसका एडिशन होगा। और उसी तरह से n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, n प्राकृतिक संख्याओं के q का योग। तो तीसरा देखिए n प्राकृतिक संख्याओं के घन का योग, इसके घन का योग कितना होगा। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का n का क्यूब। इसका जो औसत, इसका जो एडिशन होगा वो योग होगा 1/2 n + 1/2 का होल स्क्वायर। इस पर 1-2 क्वेश्चन करते हैं फिर देखते हैं आगे। जैसे पहला क्वेश्चन है जिसमें प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। क्वेश्चन नंबर पहला, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। देखिए अभी बताया था कि प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होता है। यहां पर प्राकृतिक n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, ये हमारा औसत होता है n + 1/2। लेकिन यहां पर n का काम क्या है, n हमारी कितनी है 50, मतलब n प्राकृतिक संख्याओं का औसत n की वैल्यू दे रखी है 50, मतलब 50 और इस फॉर्मूले में मैं सेट कर दूं औसत तो इसका औसत कितना निकलेगा। देखो n की वैल्यू 50 प्लस 1/2 मतलब 51/2। जब इससे 51 को 2 को भाग दूंगा तो औसत मेरा कितना निकलेगा 2, कितना बचा 1, 11, 5, 10 बचा, पॉइंट लगाए 0 बढ़ाया 5, मतलब 25.5 इसका औसत होगा। मतलब n प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा मेरा 25.5। समझ तो आ रहा होगा भाइयों, और समझ आ रहा है तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और अगला टॉपिक कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।